नमस्कार दोस्तों, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अचानक इस्तीफा देके पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी गायब हो गए हैं। धनखड़ साहब कहां, वो किसी को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इस बीच वकील कपिल सिब्बल ने अमित शाह से सवाल करके पूरे देश में सनसनी फैला दी है। कपिल सिब्बल के सवाल के बाद एक ओर जहां हड़कंप मच गया है, तो दूसरी ओर पूर्व राज्यपाल और किसान नेता सत्यपाल मलिक का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जिसने मोदी सरकार को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। कपिल सिब्बल क्यों धनखड़ जी की गुमशुदगी के लिए अमित शाह से सवाल कर रहे हैं और सत्यपाल मलिक के वीडियो में ऐसा क्या है कि हड़कंप मचा हुआ है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि जगदीप धनखड़ की गुमशुदगी पे इतना हंगामा क्या मचा हुआ है। दोस्तों, 21 जुलाई 2025 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया कि स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य की कहानी कितनी सही थी, ये पूरे देश ने देखा कि कैसे उनका 3 घंटे में इस्तीफा ले लिया गया है और कैसे दूसरे ही दिन वो उपराष्ट्रपति भवन अचानक छोड़ के चले गए। ये हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे देश ने देखा, लेकिन जब अब एक पखवाड़े से ज्यादा का समय हो चुका है, ना तो धनखड़ साहब की कोई फोटो वीडियो आई है, ना ही किसी कार्यक्रम में उनको भाग लेते देखा गया। ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया है कि इस्तीफे के बाद धनखड़ साहब आखिर हैं कहां। खबर तो यहां तक आ रही है कि उनका मोबाइल फोन तक नहीं चल रहा है। इस बीच धनखड़ साहब के लिए मशहूर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक्स पे एक ऐसी पोस्ट डाली है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। सिब्बल ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा कि जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, वो संपर्क से बाहर क्यों हैं। आपको बता दें कि कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ये। कपिल सिब्बल जैसे सीनियर नेता और वकील जो हर शब्द सोच समझ के बोलते हैं, अब ऐसे सवाल उठाते हैं तो उनका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और कुछ अंदर खाने में चल रहा है। और यही वजह है कि पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पे बवंडर मच गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में धनखड़ साहब गायब हैं, क्या उनकी सुरक्षा को खतरा है, या फिर मोदी सरकार ने उन्हें जानबूझ करके चुप कराया है। सिब्बल के पोस्ट के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई इसे सियासी ड्रामा बता रहा है तो कोई इसे गंभीर मसला बता रहा है। एक यूजर ने लिखा कि सिब्बल साहब, आप वकील हैं, हेबियस कॉर्पस क्यों नहीं दायर करते। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि जो विपक्ष पहले धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की बात कर रहा था, वो अब उनकी चिंता क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच एक बात साफ है कि धनखड़ साहब का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं है और ये सवाल सिर्फ कपिल सिब्बल ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है। हालांकि धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, ये बात अब जग जाहिर है कि उनकी मोदी सरकार से तालमेल कम होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हमें हाथ जोड़ के कई बार मिनटों तक अभिवादन करने वाले धनखड़ साहब के अंदर अचानक जाट वाला कलर, मतलब सही बोलने और सही बात सुनने का सीन ऑन हो गया था। और ये बात मोदी सरकार को कहां भाती है। उनको तो बस यस मैन चाहिए और बेचारे अपने धनखड़ साहब भी इसी का शिकार हो गए। धनखड़ साहब ने संसद में कुछ ऐसे फैसले लिए जो सरकार के लिए असहज थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने विपक्ष के ऑपरेशन सिंदूर और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पे चर्चा की इजाजत दी। ये वो मुद्दे थे जिन पे सरकार चुप रहना चाहती थी, लेकिन धनखड़ साहब ने विपक्ष को बोलने का मौका दिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने धनखड़ साहब पे दबाव बनाया। कुछ एक्स पोस्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि धनखड़ साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन की धमकी दी गई थी। आपको बता दें, और जब उन्होंने देखा कि सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने वाली है तो उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। लेकिन इस्तीफे के बाद भी सवाल खत्म नहीं होते हैं। अगर वो सच में बीमार हैं तो क्या सरकार को ये नहीं बताना चाहिए कि उनकी सेहत कैसी है। अगर वो सुरक्षित हैं तो वो सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्या सरकार उन्हें जानबूझ के छुपा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि जब धनखड़ साहब के गायब होने की चर्चा जोरों पे थी, तभी एक और बम फूटा। कश्मीर और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इस वीडियो ने ना सिर्फ मोदी सरकार की नींद उड़ा दी बल्कि सीबीआई की कार्यशैली पे भी सवाल खड़े किए और मोदी सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया। सत्यपाल मलिक ने अपने आखिरी वीडियो में मोदी सरकार को ना सिर्फ ललकारा है बल्कि ये भी साफ साफ बता दिया है कि वो किसी से डरने और दबने वाले नहीं हैं। सत्यपाल मलिक ने मरने से पहले क्या कुछ कहा, आप भी जरा एक वीडियो देख लीजिए। मोदी जी मुझे जो पे आरोप पे ना फंसाएं, जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास
4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। दोस्तों, आपको बता दो कि वीडियो इतना वायरल हुआ कि एक्स पे सत्यपाल मलिक और सीबीआई जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग मलिक के इस खुलासे को धनखड़ साहब के गायब होने से जोड़ के देख रहे हैं। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा है कि धनखड़ साहब ने भी ऐसा ही एक खुलासा करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें भी पद से हटाया गया। आपको बता दो कि सत्यपाल मलिक पहले भी दावा कर चुके हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन मौत से पहले हॉस्पिटल में जिस तरह से उन्होंने अपने सवाल को दोहराया, वो सीधे तौर पर मोदी सरकार और सीबीआई की जांच में किए गए तथ्यों और सबूतों के हेरफेर पे सवाल खड़ा करता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सत्यपाल मलिक के इस वीडियो पे सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। न पीएम मोदी ने कुछ कहा, न अमित शाह ने और न ही गृह मंत्रालय ने कोई भी बयान जारी किया है। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। क्या सरकार डर रही है कि अगर जवाब दिया तो और गहरे राज खुल जाएंगे? आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक 5 राज्यों के उपराज्यपाल थे, लेकिन उनको मोदी सरकार ने राजकीय सम्मान से विदा तक नहीं किया। ऐसे में साफ है कि मोदी सरकार अपनी दुश्मनी को निकालने में जुटी है और जगदीप धनखड़ का गायब होना और सत्यपाल मलिक का वायरल वीडियो, ये दोनों घटनाएं सीधे सीधे मोदी सरकार की नाकामी की ओर इशारा कर रही हैं। अगर वो सच में धनखड़ साहब बीमार हैं दोस्तों, तो सरकार को देश को बताना चाहिए कि उनकी सेहत कैसी है। अगर वो सुरक्षित हैं तो वो सार्वजनिक तौर पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या सरकार उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है? कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब ने चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की थी ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। अगर ये सच है तो ये देश की राजनीति में बहुत बड़ा धमाका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने ही उपराष्ट्रपति को चुप कराने पे मजबूर हो गई है? क्या सत्यपाल मलिक जाते जाते मोदी सरकार और सीबीआई के गले में आखिरी वीडियो जारी करके फंदा नहीं डाल गए हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या धनखड़ साहब सामने आएंगे और अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या सत्यपाल मलिक के खुलासे पे कोई कार्रवाई होगी या फिर मोदी सरकार अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सब कुछ दबा देगी? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।